मित्रों, किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी सारी अच्छाई वो भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एन नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। आज हम एन नाम वाले लोगों के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एन नाम वाले लोगों के 3 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एन नाम वाले जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते हैं और रहस्यमय स्वभाव इनका होता है। इनके अंदर इतना आकर्षण होता है कि कोई भी चुंबक की तरह इनकी तरफ खींचा चला आता है। इनमें दया की भावना भी बहुत होती है और समाज की सेवा करने की भावना भी होती है। इनको ऐसा जीवन साथी अच्छा लगता है जो इनकी बातों को ध्यान से सुने और अपने रिश्ते की डोर इनके हाथ में थमाए। यानी अपने वैवाहिक संबंध हो या प्रेम संबंध हो, वहाँ पर ये दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। काफ़ी दिलचस्प लोग होते हैं, अपने जीवन साथी को हर परिस्थिति में सहयोग देते हैं। ये अपने हर रिश्ते को प्रेम और विश्वास के साथ निभाना जानते हैं। चलिए प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों के मामले में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहेगा वो एन नाम वाले लोगों के लिए मिला जुला परिणाम दिखाएगा। अक्टूबर का महीना प्रेम संबंधों के मामले में आप देखेंगे तालमेल की कमी देखने को मिल सकती है। आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में आप एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद कर सकते हैं। रिश्ते में आपसी समझ की कमी देखने को मिल सकती है। और अगर प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं तो आप देखेंगे उसमें आकर्षण की कमी भी आपको महसूस होगी। प्रेम संबंधों के मामले में अक्टूबर का महीना बेहतर नहीं है। नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रेम संबंधों में रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन वहाँ पर भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, सामान्य परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रेम संबंधों के मामले में अक्टूबर के महीने में आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचना है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना है, वरना वो बड़ा हो सकता है। और नवंबर और दिसंबर के महीने में रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस ज़्यादा रहेगा, मुलाकातें रहेंगी, लेकिन वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बहुत जल्दी शंकाएं और गलतफहमियां कर लेंगे। तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई प्रेमी प्रेमिका आए, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, किसी मित्रवत संबंध को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, नवंबर और दिसंबर बेहतर है, वहाँ पर प्रयास कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रयास करना होगा, शंकाओं से दूर रहना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और अगर प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है तो सारी शंकाएं दूर करके, सारी गलतफहमियां दूर करके ही आपको अपने साथी को मनाना होगा, विश्वास रखना होगा अपने साथी पर, तभी आपको सफलता मिल सकती है। वरना आपके वाद विवाद भी आसानी से इन 3 महीनों में समाप्त नहीं होंगे और वहाँ पर नवंबर और दिसंबर बेहतर रहेगा। अक्टूबर का महीना बेहतर नहीं रहने वाला है। प्रेम संबंधों के मामले में आपको अपने साथी पर मजबूती से भरोसा करना होगा, वरना आप देखेंगे प्रेम संबंधों में आपके रिश्ते ज़्यादा भी खराब हो सकते हैं। इन 3 महीनों में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा और गलतफहमियों से बिल्कुल बचकर रहना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तीसरे व्यक्ति की बातों को नहीं सुनना है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, वाई लेटर से शुरू होता है, डी लेटर से शुरू होता है या एच लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपको प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आपके जीवन साथी के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। आप देखेंगे कि जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख की कमी महसूस हो सकती है और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तालमेल बनाकर रखना होगा। इन 3 महीनों में
और आप अपने जीवन साथी के साथ संबंध में खुशी और आपसी समझ की कमी को महसूस कर सकते हैं और वैवाहिक जीवन में रिश्ते में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए वैवाहिक संबंधों में आपको तालमेल बनाकर रखना होगा, अपने जीवन साथी को भी समझना होगा और छोटी-छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा, शंकाओं से बचना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अक्टूबर के महीने में अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहें, क्रोध से बचकर रहें, वरना वो वाद विवाद बड़े हो सकते हैं और वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं। और नवंबर का महीना आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। दिसंबर के महीने में भी सामान्य परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि नवंबर और दिसंबर आपको सामान्य परिणाम दे देगा, लेकिन अक्टूबर के महीने में वैवाहिक संबंधों में तालमेल की ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, जीवन साथी पर भरोसा बनाकर रखें। अगर वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है तो आप नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें, वो मतभेद समाप्त हो सकते हैं। खासकर 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा और 16 नवंबर तक का समय आपके वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा अप एंड डाउन दिखा सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेंगे और क्रोध के चलते आपके वाद विवाद हो सकते हैं। आपको अपने अहम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलें वैवाहिक संबंधों में, खासकर 16 नवंबर तक के समय में। साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर आपको चलना होगा। जीवन साथी को अगर स्वास्थ्य में कोई समस्याएं चल रही हैं तो उनका 16 नवंबर तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखकर आप चलें। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में एन नाम वाले लोगों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। उपाय की बात करें, मंगलवार वाले दिन आप बंदरों को केला खिलाएं, प्रत्येक मंगलवार को खिलाएं। आप देखेंगे निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एन नाम वाले लोगों के 3 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। एन नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।